Hello friends, this is Saishwar and you watching नेवर सिटी चैनल फ्रेंड्स। वीडियोस तो नहीं बना रहा हूँ मैं। चलो आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है। ऑलरेडी डेटा टाइप्स हो गए हैं। हमारा टॉपिक से ऑपरेटर्स, ये जावास्क्रिप्ट का आई थिंक थर्ड वीडियो है। चलो इसमें जाके जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे पूरा। मैं इस वीडियो में आपको ऑपरेटर्स के बारे में सिखाता हूँ। ऑपरेटर्स बोले तो नॉर्मल ऑपरेटर्स बोले तो ऑपरेट करने का, नॉर्मली ऑपरेटर बोले तो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का बोल के एक मीनिंग आती है ना, वैसा ही जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते हैं। वही है, मैं जाके जस्ट जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स बोल के यहाँ पर ChatGPT में लिख दिया तो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ गया है। हमारा नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हमारे लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये है पूरा ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। इनके बारे में आज एक के बारे में देखेंगे। मैं ऑलरेडी सारों को कमेंट करके रख दिया हूँ। फर्स्ट वन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। चलो ये है हमारा फर्स्ट वन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बोल तो हमारे प्लस प्लस एंड माइनस एंड इंटू बोलते यहाँ पर स्टार है एंड डिवाइड बाई इन सारे फोर एंड मॉड्यूल को भी मिला के अपर मॉड्यूल इनको मिला के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। सही है क्या? चलो सही है। इन सारों को मिला के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। नॉर्मली हम कंसोल करते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग ऑफ 2 + 3, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। चलो इसको रन करने के लिए कहाँ पर है कोड? इसको रन करने के लिए नोड, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा हूँ। चला ये तो भी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 आ गया। फॉर सपोज यहाँ पर निकाल के 9 लगा दिया तो चलो यहाँ पर दबा दिया तो 11 आ गया। इस प्लस को निकाल के प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस भी एक ऑपरेटर है। ये क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो 2 - 9 बोले तो 7 आ गया। ये तो आपको मालूम है। ये डिवाइड बाय आपको डायरेक्ट, ये मॉड्यूल आपको डायरेक्ट काम नहीं करता, उसके लिए थोड़ा फंक्शन को लिखना है। नॉर्मली इसके लिए एग्जांपल मैं देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ऑफ 2 + 3 - 201 - 5 एंड इंटू 3, ये पूरा है ना। इन सारे ऑपरेटर्स को स्टार एंड माइनस एंड प्लस इन सारों को मिला के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ओनली दिस नंबर्स के लिए नहीं, नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग ऑफ के एंड प्लस, ऐसा लगा कि आप प्लेस करने के बाद ये 2 जोड़ जाते हैं। देख लीजिए ये 2 जोड़ गया। बट आप यहाँ पर प्लस के बगैर माइनस लगाए तो एरर आती, ये काम नहीं करती। नन आ गया, नॉट ए नंबर। नन बोले तो एक नॉट ए नंबर। चलो इस नन के बारे में हम बाद में बात करेंगे पूरे आगे। ऐसे आप स्ट्रिंग को भी प्लेस ऑपरेटर को यूज़ करके कॉन्काटिनेट, इसको बोलते हैं कॉन्काटिनेट, जोड़ सकते हैं। ये है ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं इन 5 कैलकुलेशन ऑपरेटर्स को आप याद रख लिए तो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स है हमारी। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नॉर्मली इसको कहते हैं असाइनमेंट। पर सपोज कॉन्स्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कौन से वेरिएबल रहते हैं, मैं वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। हेलो इज इक्वल टू 56, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बीच हेलो एंड 34 के बीच में इज इक्वल टू है ना, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम यहाँ पर हेलो को 34 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसको कहते हैं 34
30 इसको कहते हैं असाइनमेंट। नॉर्मली इक्वल को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में भी हमको क्या क्या चीज़ रहते हैं, प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू एंड डिवाइड बाई इक्वल टू एंड स्टार इक्वल टू। ये 4 टाइप्स के होते हैं आई थिंक, और भी होते हैं कि एक बार देख लीजिए। स्टार प्लस माइनस इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू भी है। मॉड्यूलस, वेर इज मॉड्यूलस? मॉड्यूलस इक्वल टू, इन सारों को मिला के हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पहला है नॉर्मल इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट है। नॉर्मली इन 1 2 3 4 5 को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट वो एन एच टी कॉन्स्ट, सपोज किंग प्लस इक्वल टू एच ई एल 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 ओ। आई थिंक एक काम नहीं कर रही, ऐसे नहीं। कॉन्स्ट किंग प्लस इक्वल टू 1, एक काम ऐसा नहीं करती। इसके लिए हम इसको निकाल के लेट कर लेना है, और यहाँ पर इस वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके। हेलो प्लस इक्वल टू 5, मैं प्लस इक्वल टू 4 लगाया हूँ। अब देखेंगे क्या होता है कि कंसोल डॉट लॉग ऑफ हेलो। चलो इसको कर दिया तो देख सकते हैं 38 आ गया। नॉर्मली हमारा 34 है। 34 को हम 4 जोड़ के अब हेलो में सेव कर दिया। हेलो का वैल्यू 38 हो गया। इसी में हम सब फॉर सपोज हेलो माइनस इक्वल टू 34 लगा दिया तो आप देख लीजिए 4 आएगा। आई थिंक 4 आ गया है। फॉर सपोज एच ई हेलो स्टार इक्वल टू 3 लगा दिया तो A4, अब A4 है ना, A4 A3 से मल्टीप्लाई होके आती 12 हो गए। ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे काम करते हैं। ए है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमारा नेक्स्ट क्या है, इसको निकाल देते हैं कंसोल को। हमारा नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नॉर्मली कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोले तो आप छोटे स्कूल में आपकी स्कूल की लाइफ में पढ़ाई होगी असाइनमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर बोले तो दिस इज द वन एंड एक ए है STRI स्ट्रिक्ट इक्वल टू एंड ए है नॉर्मल इक्वल टू EQAL इक्वल टू, और क्या रहते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड A4 हो गया। और क्या रहते हैं देखेंगे एक बार। कंपैरिजन नॉट इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, इसमें नॉट इक्वल भी रहती है। नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, और इसमें स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू भी रहती है, और ग्रेटर देन एंड लेस देन। ये इन सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारों को मिला के क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं नॉर्मली। चलो मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। मैं अब ये करे तो क्या होगा, नॉर्मली इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ। पर सपोज इसको कॉल किया तो फॉल्स आ रही,
इसको निकाल के अब सेव करके अभी भी फॉल्स आ रही। फॉर सपोज यहाँ पर हम 5 लगा दिए, ये है स्ट्रिंग और ये है नंबर। अब यहाँ पर करें तो ट्रू आती, देख लीजिए ट्रू आ गई। नॉर्मली इस नॉर्मल इक्वल टू को यूज़ करके एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को कंपेयर किया तो वो ट्रू आ जाती, बट यहाँ इसी प्लेस में हम स्ट्रिक्ट इक्वल को यूज़ किया तो फॉल्स आती। देख लीजिए ये फॉल्स आ गया, क्योंकि ए टाइप को भी नॉर्मली उस वैल्यू का टाइप को भी कंपेयर करता है, इसलिए स्ट्रिक्ट को इसलिए स्ट्रिक्ट को ही यूज़ करना है। नॉर्मल इक्वल को यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल इक्वल को यूज़ करें तो कोड में एरर्स आने के चांसेस बहुत हैं। चलो ये है स्ट्रिक्ट इक्वल टू, और क्या है हम अब ग्रेटर देन लिखेंगे। ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू आ गया है। हम अब 5 लगाए तो भी आती है, क्योंकि इक्वल टू है वहाँ पर, ट्रू आ गई है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू आ गई। पर सपोज मैं 4 लगा दिया तो नहीं आती, फॉल्स आती, फॉल्स आ गई। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंसोल डॉट लॉग ऑफ क्या है ग्रेटर देन लेस देन, आपको समझ में आ गया होगा। इसको निकाल के इधर लगा दिया तो लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। सेम उसका रिवर्स में ये काम करेगा। अब ट्रू आ गया। चलो उसके बाद है नॉट इक्वल टू। कंसोल डॉट लॉग ऑफ सेम, मैं 3 एक स्ट्रिंग को ले रहा हूँ और नॉट इक्वल टू एंड 3। अब ये कंपेयर करें तो क्या आती है, फॉल्स एंड ट्रू आ रही है। इसको निकाल देते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं हम। फॉल्स आ रही है, नंबर को ही करते हैं, फॉल्स आ रही है। ट्रू है, ट्रू है। ए 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ये तो ट्रू आ रही। ये भी उसी तरह काम करती है, उसी तरह क्या बोलते हैं, उसी तरह टाइप को भी चेक करती, इसलिए हम यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट को यूज़ करना। ये सिचुएशन आने पर आपको ही समझ में आ जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन अब तो मैं नहीं देने वाला हूँ। चलो उसके बाद क्या है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। डायरेक्ट हम 4 इज़ लेस देन 3 बोले तो फॉल्स आती है। अब देख सकते हैं फॉल्स आ गया। 4 इज़ ग्रेटर देन 3 बोले तो ट्रू आती है, ट्रू आ गया। ये हो गए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और उसके बाद क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। नॉर्मली लॉजिकल ऑपरेटर्स बोले तो एंड और एंड नॉट, इसको कहते हैं नॉट। इन तीनों को लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, आई थिंक। यस, इन तीनों को लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। चलो इसको भी मैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज़ करें तो आपको रिटर्न में बुलियन वैल्यूज आते हैं। पर सपोज हम यहाँ पर अभी भी कंपेयर ऑपरेटर्स को भी कंपेरिजन ऑपरेटर्स को भी यूज़ किया तो रिटर्न में हमको बुलियन वैल्यूज आए हैं। अभी भी बुलियन वैल्यू ही आते हैं। पर सपोज ट्रू एंड ट्रू लिख दिया तो ट्रू ही आती, ट्रू आ गया। पर सपोज इसमें से मैं फॉल्स लेके ट्रू लिख दिया तो अब फॉल्स आती, लिख लीजिए फॉल्स आ गया। एंड फॉल्स को लिख दिया तो आप क्या आती, फॉल्स ही आती है, फॉल्स ही आ गया। क्योंकि एंड में ओनली
टू कंडीशंस ट्रू हुआ तो ही एंड रिटर्न करता है ट्रू, नहीं तो पूरा फॉल्स ही रिटर्न करता है। ए है एंड का कंडीशन, एंड लॉग ऑफ पर सपोज ट्रू और फॉल्स, इसमें अब ट्रू रिटर्न होती, देख लीजिए ट्रू हो गया। पर सपोज हम यहाँ पर ट्रू लगा के फॉल्स लगाते हुए भी सेम सिचुएशन आती है, ट्रू आ गया। पर इसको निकाल के ट्रू लगा दिए तो वो भी ट्रू आ गया, दोनों को फॉल्स लगा दिए तो अब फॉल्स आती है, फॉल्स आ गए, क्योंकि और कंडीशन में सिर्फ कुछ ना कुछ तो एक ट्रू होना है, कुछ ना कुछ एक कंडीशन तो भी ट्रू हुआ तो वो रिटर्न में ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। दो कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स देता है। इसको कहते हैं एंड इसको कहते हैं और, एंड इसको कहते हैं नॉट बोले तो सिंपली कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप नॉट लिख के ट्रू लिख दिया तो ये फॉल्स आ जाती, उसका रिवर्स डायरेक्ट आप देख सकते हैं फॉल्स आ गई। पर सपोज यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दिया हूँ, अब ट्रू आती, ट्रू आ गई, देख लीजिए। नॉट बोले तो उसका रिवर्स, कुछ भी एक्सप्रेशन है, कुछ भी वैल्यू है उसका रिवर्स को कहते हैं नॉट। ये नॉट भी बहुत जगह में यूज़ होती है। हमारा का लॉजिकल हो गया यूनरी ऑपरेटर से हमारे पास अभी। नॉर्मली मैं भी यूनरी ऑपरेटर्स को कभी भी यूज़ नहीं किया। चलो देखते हैं कैसे रहते हैं। इसमें क्या है, यूनरी प्लस यूनरी माइनस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये है यूनरी ऑपरेटर्स, इनको मैं भी अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया। ये डिलीट डायरेक्ट यूनरी में आती है, बट ये ऑब्जेक्ट की रिलेटेड है। इसके बारे में हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें उस समय में बात करेंगे। चलो अब बात करेंगे इन यूनरी के बारे में। पर सपोज हमारे पास कांस्ट x है 7, c है 7, और मैं अब कांस्ट b इज इक्वल टू प्लस सी लगा दिया तो अब b का वैल्यू मुझे 8 मिलेगा। आई थिंक 8 मिलेगा, 7 ही मिल रही है, क्या हो गया भाई। पर सपोज अब c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू भी 7 ही आएगा, आ रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन। चलो इसको लेट कर देंगे, अब कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा ना, बिगड़ना चाहिए। क्या वो भाई, जल्दी करो, नहीं हो रहा। पर सब इसके आगे और एक प्रेस लगा दिए तो हाँ, अब डबल प्रेस लगा दिए तो डायरेक्ट ए हो रही है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। पर सपोज मैं इनको निकाल के एक माइनस लगा दिया हूँ तो क्या होती देखेंगे। चलो अब देखेंगे, -7 हो गया डायरेक्ट। ओहो, ओके, ओनली सिंगल माइनस और प्लस लगाए तो उसका प्लस एंड माइनस हो जाती है डायरेक्टली। आप यहाँ पर डबल लगा दिए तो उसमें से वैल्यू को निकाल के आती है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। डायरेक्ट आप मैं कैसे बताऊँ, यूनरी प्लेस बोले तो उस वैल्यू का पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बता देती है, सिंगल प्लस और सिंगल माइनस। और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लगा दिया तो एक वैल्यू प्लस एंड माइनस होती है। लास्ट में है टाइप ऑफ के बारे में आपको पता है। सपोज यहाँ पर मैं टाइप ऑफ डायरेक्ट लिख दिया तो T/P टाइप ऑफ लिख दिया तो ए बी का टाइप क्या है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नंबर है, बी नंबर है। ऐसे आप क्या है
यूनरी ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा लास्ट का क्या है, टेर्नरी ऑपरेटर। चलो टेर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। ये टेर्नरी ऑपरेटर नॉर्मली ऑपरेटर्स में नहीं आते हैं। ये इफ एल्स कंडीशन का नया रूप है। चलो मैं बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ऑफ। चलो यहाँ पर ट्रू हुआ तो मैं टेर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। हेलो प्रिंट करो, नहीं तो बाय प्रिंट करो। चलो आप देख सकते हैं ये है टेर्नरी ऑपरेटर। टेर्नरी ऑपरेटर का कंडीशन CONDITION कंडीशन क्वेश्चन मार्क एंड फर्स्ट वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। मेरा ई गया यहाँ से, इसको लगाएंगे। चलो ये है टेर्नरी कंडीशन ऐसे रहती है। कंडीशन में बुलियन वैल्यू रहती है। ये ट्रू हुआ तो ये वैल्यू 1 एग्जीक्यूट होती है, ये फॉल्स हुआ तो वैल्यू 2 एग्जीक्यूट होती है। हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसलिए हमारे पास वैल्यू में हेलो आ जाएगा। चलो इसको सेव करके प्रिंट कर दिया तो हेलो आ गया। पर सपोज़ इस कंडीशन को मैं फॉल्स कर दिया तो डायरेक्ट बाय आ गया, क्योंकि यहाँ पर बाय है। चलो मैं आपको एक डाउट आया होगा, मैं डायरेक्टली फॉल्स एंड ट्रू यूज़ कर रहा हूँ किसी भी कंडीशन में। वेरिएबल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज कॉन्स्ट k इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर k लगा सकते हैं। अब हेलो प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा CLS ये है टर्मिनल, ये है आउटपुट। उसके बारे में बाद में देखेंगे। चलो अब देखें तो हेलो आ गया, क्योंकि ये के है ट्रू। आप ऐसे भी वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी कोड में वेरिएबल्स को ही यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स को नहीं यूज़ करते। वेरिएबल को यूज़ करके कोड को चलाते हैं। पूरा कोड, कितना भी कोड लिखो आप, वो पूरा कोड वेरिएबल के बेसिस पर ही काम करता है। ओके गाइस, वीडियो तो बहुत बड़े हो जा रहे, 25 मिनट्स 30 मिनट्स छोटे टॉपिक्स पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।